Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन एंड अप्लीकेशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of low voltage AC distribution system। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, देन उसके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसके लेआउट क्या है, ये आपको इस यूनिट नंबर 4 से सीखने को मिलेगा। देन हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो इस वीडियो से आपको पावर सिस्टम का नॉलेज मिलेगा, एज वेल एज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सबस्टेशन। इट इज़ लिंक बिटवीन द प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन लाइन एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हमें क्या लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, सबस्टेशन लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। वो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन से जो वोल्टेज आ रहा है 33 केवी को, उसने किस में कन्वर्ट किया, 11 केवी में कन्वर्ट किया, और वहाँ से देन डिफरेंट एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वहाँ पे पावर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ द अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट है सर्विस की, उस पर डिपेंड करता है एक क्लासिफिकेशन। और कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है सबस्टेशन, उस पर दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, स्विचिंग सबस्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, कन्वर्टिंग सबस्टेशन, फ्रीक्वेंसी चेंजेस सबस्टेशन, इंडस्ट्रियल सबस्टेशन एंड ट्रैक्शन सबस्टेशन, ये सारे सबस्टेशन अंडर सर्विस रिक्वायरमेंट में आते हैं। वैसे ही अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर, इंडोर सबस्टेशन, आउटडोर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन एंड प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन, ये सारे सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम इन सारे सबस्टेशन को इन डिटेल में आगे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट हमने पहले बोला था ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। This is the substation which changes the voltage level of electric supply is known as transformer substation। जो सबस्टेशन, जिस सबस्टेशन से हमें वोल्टेज के लेवल को कम करते आता है, उस सबस्टेशन को हम कौन सा सबस्टेशन बोलेंगे, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन बोलेंगे। वैसे ही सेकंड है स्विचिंग सबस्टेशन। This is the substation which do not changes the voltage level, it will only perform the switching operation। जैसे अगर कोई फॉल्ट आता है तब हमें सिस्टम को अगर स्विच करना होता है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर को ऑन करना, ओपन करना है, क्लोज करना है, रिले को ऑन ऑफ करना है, सीटीपीटी को हैंडल करना है, तब हम कौन से सबस्टेशन से ये वर्क करेंगे, स्विचिंग सबस्टेशन का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। वैसे ही है पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। This is the substation which improves the power factor of the system by using capacitor bank। इस सबस्टेशन में नंबर ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज़ किए जाते हैं, जो ओनली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस सबस्टेशन को हम बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। Next one is the converting substation। This is the substation which convert the AC power into DC power। कभी कभी रिक्वायरमेंट DC का होता है, या HVDC ट्रांसमिशन लाइन है, DC आ रहा है, देन हमारा रिक्वायरमेंट AC का है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है। उस कंडीशन में हम कौन से सबस्टेशन का यूज़ करेंगे, कन्वर्टिंग सबस्टेशन का हम यूज़ करेंगे। Next one is the frequency changes substation। This is the substation which changes the supply frequency। You know the standard frequency of India, लेकिन अगर हमें ग्रिड कनेक्टेड करना है कोई सबस्टेशन में,
तो अगर दोनों भी फीडर की फ्रीक्वेंसी चेंजेस है, ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है तो हमारा ग्रिड कनेक्टेड होगा क्या? नहीं। एट द टाइम हमें फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जो सबस्टेशन हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी चेंजेस substation. Next one is the industrial substation. This is the substation which supply power to individual industrial consumer. This substation is located in the premises of industry. आपने जैसे MIDC का एरिया हो गया या जहाँ पे इंडस्ट्री लोकेटेड है नियर बाय योर एरिया, आप जहाँ रहते हो उसके आगे पीछे या आजू बाजू में कहीं इंडस्ट्री है, तो आप वहाँ देखोगे कि स्पेशल इंडस्ट्री के लिए या MIDC के लिए उनका खुद का सबस्टेशन होता है। उस सबस्टेशन को हम इंडस्ट्रियल सबस्टेशन बोलेंगे। उसका यूज़ ओनली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ही मिलता है, लोकलाइट्स लोगों को या नॉर्मल लोगों को उस सबस्टेशन का यूज़ नहीं होता है। तो उस सबस्टेशन जो इंडस्ट्री के लिए स्पेशल यूज़ किया जाता है उस सबस्टेशन को हम इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रैक्शन सबस्टेशन। जैसे आप देखते हो कोई रेलवे है, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे खुद के सबस्टेशन होते हैं। तो रेलवे के यूज़ के लिए जो सबस्टेशन यूज़ किए जाते हैं उस सबस्टेशन को हम कौन सा सबस्टेशन बोलेंगे? ट्रैक्शन सबस्टेशन। दिस इज सबस्टेशन विच इज पावर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ओनली फॉर द रेलवे। तो इस सबस्टेशन को हम बोलेंगे ट्रैक्शन सबस्टेशन। सो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। जैसे कि इंडोर सबस्टेशन, दिस इज द सबस्टेशन in which all the equipments are installed in closed loop in construction building। एक बिल्डिंग के अंदर जो सबस्टेशन, जो ऑल इक्विपमेंट्स एक जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं उसको हम बोलेंगे इंडोर सबस्टेशन। फिर हम देखेंगे आउटडोर सबस्टेशन। इन दिस सबस्टेशन ऑल द इक्विपमेंट्स आर इंस्टॉल आउटडोर टू ओपन स्काई। जो सबस्टेशन आउटडोर में यानी ओपन स्काई में डिज़ाइन किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर सबस्टेशन। जस्ट लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, CT, PT, बस बार, लाइटनिंग अरेस्टर, ये सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे आउटडोर सबस्टेशन। नेक्स्ट वन इज़ द अंडरग्राउंड सबस्टेशन। दिस इज द सबस्टेशन इन विच all the equipment including transformer are installed on close construction below the ground। जो ग्राउंड के नीचे, जैसे आप कोल माइंस में देखते हो अंडरग्राउंड एरिया में उनके खुद के सबस्टेशंस होते हैं। जो ग्राउंड के नीचे ऑल इक्विपमेंट्स वहाँ इंस्टॉल होते हैं उन सबस्टेशन को हम बोलेंगे अंडरग्राउंड सबस्टेशन। The next one is the pole mounted substation. In this substation in which transformer is mounted on poles, generally distribution transformer substation are the pole mounted substation। जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पोल पे माउंट किया जाता है, जैसे कि आपके घर के एरिया जो है वहाँ पे DP होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के आपके एरिया के लोगों को पावर सप्लाई मिलता है तो वो पोल पे माउंट होता है। उस टाइप के सबस्टेशन को हम बोलते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन। प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन, जनरली लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर आर प्लिंथ माउंटेड बिकॉज इट्स वेट इज मोर। प्लिंथ माउंटेड यानी 4 कॉलम को यूज करके या कॉलम, बड़े कॉलम को यूज करके जहाँ पे बड़ा ट्रांसफॉर्मर रखा जाता है उसको बोलते हैं प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी लार्ज है तो उसका वेट भी कैसे होगा? ज़्यादा होगा, तो पोल पे वो कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता, तो उसको लगाने के लिए हमें कॉलम चाहिए, तो उस कॉलम को हम बोलेंगे प्लिंथ माउंटेड substation। So these are the all substation according to the service requirement and according to the constructional features। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन। जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो इंडोर को कम लगती है और आउटडोर को ज़्यादा लगती है। चांसेस ऑफ फॉल्ट इंडोर में ज़्यादा होते हैं, आउटडोर में कम होते हैं, क्योंकि वो ओपन एरिया में होता है। सो ओपन एरिया में होने के वजह से उसके फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंडोर के दैन द आउटडोर।
प्रोटेक्शन भी इंडोर में लेस होता है दैन आउटडोर, क्योंकि ये ओपन स्काई में होता है। देन डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, अब डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इंडोर में कॉम्प्लिकेटेड होता है, आउटडोर में हम इजीली उसको क्या बोलते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इंडोर में लेस होता है दैन आउटडोर। कैपिटल कॉस्ट इंडोर की ज़्यादा होती है दैन द आउटडोर। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि इंडोर ओपन स्काई में होता है, सॉरी इंडोर और आउटडोर में ये डिफरेंस है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, कि इंडोर है और कुछ ट्रांसफार्मर आउटडोर है, तो जो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगा वो इंडोर में कम रहेगा, लेकिन आउटडोर होने के वजह से डायरेक्ट इफेक्ट होता है अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होते हैं तो। देन एग्जाम्पल जैसे इंडोर के है रिले, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल रूम ईटीसी, एंड आउटडोर का है ट्रांसफार्मर, सीटीपीटी, बस बार। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंडोर सबस्टेशन। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द इंडोर सबस्टेशन इज लेस, चांसेस ऑफ फॉल्ट भी कम होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट भी इंडोर में कम होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनल एरिया में यूज किया जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडोर सबस्टेशन, इनिशियल कॉस्ट जो है वो मोर होती है। देन कंस्ट्रक्शनल के लिए जो टाइम लगता है वो ज़्यादा लगता है। फॉल्ट डिटेक्ट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो अंडर बिल्डिंग है। अगर आउटडोर है तो इजीली फॉल्ट हम डिटेक्ट कर पाएंगे। क्लियरेंस बिटवीन द इक्विपमेंट ऑफ इंडोर सबस्टेशन इज लेस, इंक्रीज द चांस ऑफ फॉल्ट। द क्लैरिटी जो होती है इंडोर में वो कम होती है दैन द आउटडोर, दैट्स वाई जो फॉल्ट के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। इंडोर सबस्टेशन के एप्लीकेशन कहाँ है, केमिकल जोन में ज़्यादा है। आउटडोर के थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन में हम आउटडोर सबस्टेशन से सप्लाई देते हैं। अंडरग्राउंड एप्लीकेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ नॉर्मली जो सबस्टेशन होते हैं वो अंडरग्राउंड सबस्टेशन होते हैं। प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन, अबाउट 22 kV हाई रेटिंग KVA के लिए जो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन यूज़ करे जाते हैं दैट इज़ द प्लिंथ माउंटेड सबस्टेशन होते हैं। देन हाई वोल्टेज सबस्टेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। हाई वोल्टेज के लिए हम कौन सा सबस्टेशन यूज़ करेंगे, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। पोल माउंटेड सबस्टेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया डीपी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में पोल माउंटेड सबस्टेशन यूज़ किए जाते हैं। और कॉम्पैक्ट सबस्टेशन, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और आपका सबस्टेशन बनाने के लिए जगह कम है, वैसे सबस्टेशन उस एरिया में जो सबस्टेशन होते हैं दैट इज़ द कॉम्पैक्ट सबस्टेशन। अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो से हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन अकॉर्डिंग टू द इट्स कैटेगरी। फर्स्ट इज द सर्विस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। फिर हमने देखा कंपैरिजन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सबस्टेशन। फिर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखे इंडोर सबस्टेशन के। फिर हमने देखा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सबस्टेशन। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज मिलता है डिफरेंट सबस्टेशन के बारे में। फिर हमारा PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। जब भी आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंट सबस्टेशंस के बारे में पता है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहेगी, दैट्स वाई PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप पावर सिस्टम को हैंडल करते हो, उस पर वर्क करते हो, तो यू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, दैट्स वाई PO7 सेटिस्फाई हो रहा है। Then to maintain the electrical power system, you know the basic knowledge of different types of substation is advantages, disadvantages and different substation application, जो आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है। सो आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।